उसी पर तो समान अधिकारों की बात है। लेकिन आप देखिए कि जो कानून सब पर बराबर लागू होते हैं, कई बार उनका भी पालन नहीं किया जाता। आपको मुंबई की एक घटना के बारे में बताता हूं, जहां बकरा हलाल करने को लेकर एक सोसाइटी में बड़ा बवाल हो गया। मुंबई में मीरा भयंदर रोड पर जेपी नॉर्थ में एक सोसाइटी में बकरीद से पहले तगड़ा हंगामा हो गया। सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार पर आरोप लगा कि कुर्बानी के लिए 2 बकरे फ्लैट में लेकर चले आए। बकरों को फ्लैट में लाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। ये देखिए, लिफ्ट से बकरे निकल रहे हैं, सफेद सफेद। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बात का पता चला कि अब सोसाइटी में फ्लैट में बकरे की कुर्बानी होगी, तो बकरों को सोसाइटी के फ्लैट में लाया गया है। इसको सुनते ही हंगामा शुरू हो गया। सोसाइटी के लोगों ने बकरों को लाने वाले परिवार से कहा कि वो बकरों को सोसाइटी के बाहर निकालें। इसी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि कुर्बानी के लिए बकरों को फ्लैट में लाना नियमों के खिलाफ है और वो इसी वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। सोसाइटी में भीड़ इकट्ठा होने लगी। वो बकरा भी सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि ये लोग लड़ने पे आ गए। कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों ने फोन करके और लोगों को सोसाइटी में बुला लिया, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की चलने लगी। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल बन गया। इससे पहले जब सोसाइटी में बकरों को लाया गया था, तो उस समय सोसाइटी के कई लोगों ने इसका विरोध किया। काफी बहस भी हुई। अच्छा, बकरा लाने वाले परिवार की महिला ने किसी को फोन किया और आरोप लगाया कि उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर सोसाइटी वाले और भड़क गए कि कहां मॉब लिंचिंग कर रहे हैं जी, क्यों झूठा आरोप लगा रही हैं। एक बार पूरी बहस जो हुई उसको सुनिए। मॉब लिंचिंग को सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ। ये लेडी क्या झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो, ये लेडी क्या झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं। ये ऐसा ही झूठ फैलाते, बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो मैडम कोने में खड़े होकर फोन पे बात करके कह रही हैं, देखो मेरी मॉब लिंचिंग हो रही है। पब्लिक ने एक्सपोज कर दिया, वीडियो बना के देखिए कहां मॉब लिंचिंग हो रही है। बकरे को लेकर हुए विवाद की खबर पुलिस सोसाइटी में पहुंची। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस के आने के बाद भी वहां हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी। उसके बाद जाकर हंगामा शांत हुआ। पुलिस के दखल के बाद मुस्लिम परिवार बकरों को सोसाइटी के बाहर ले गया। मुस्लिम परिवार की महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली। इस मामले में मुस्लिम परिवार का कहना है कि उन्होंने सोसाइटी से कई बार इजाजत मांगी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से ना तो हां कहा गया ना मना किया गया। सुनिए उनको। ये ईमेल से जो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने यहाँ किया है, ऑन द टॉपिक ऑफ लाइव स्टॉक बीइंग केप्ट इन रेस्पेक्टिव फ्लैट कम्युनिटी, committee have no authority to grant any permission. They don't have any authority. They have not denied. They have not tell yes, and they have not tell that you cannot bring also. They kept in between also. So मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट से मुझे, अगर मुझे कानून रोकता है कि भाई मैं घर पे नहीं ला सकता हूँ, अगर मैंने कानून का पालन उल्लंघन किया है, तो आप लोग मेरे अगेंस्ट आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है। तो बकरा लाने वाले मोहसिन भाई कह रहे हैं कि मैंने अगर कानून का उल्लंघन किया है तो पुलिस में जाएं लोग। कानून क्या कहता है ये भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में बकरा लाने की इजाजत नहीं है और मेल पर भी इसकी जानकारी दी गई थी, नोटिस भी दिया गया था, फिर भी वो जानबूझकर बकरों को सोसाइटी में लेकर आ गए। सोसाइटी वालों का पक्ष भी सुन लीजिए। एक नोटिस नहीं, 4 बार नोटिस गया है। पुलिस के पास नोटिस गया हुआ है, प्रशासन के पास बोला हुआ है, कमिश्नर के पास, सबके पास नोटिस दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे अलाउड नहीं है। उनको बाकायदा बोला गया है। उसके बाद जब वो लेकर आते हम लेकर आएंगे, आप दिखा दो क्या करना है। देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है कि यहाँ बकरे ला सकते हैं। सिर्फ कुत्ते और बिल्ली जो कि पेट है उनको ही ला सकते हैं। लाइव स्टॉक अलाउड नहीं है। उनका एक मेल आया था तो उन्होंने उसका परमिशन मांगा था, जिसका रिप्लाई भी नहीं था कि नहीं ला सकते हैं। फिर भी वो लोग छुपके से रात को लेके आए। तो दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मुस्लिम परिवार कह रहा है कि भाई हमने क्या गुनाह कर दिया, बकरा ले आए तो।
सोसाइटी वाले कह रहे हैं अब यही क्या होगा कि सोसाइटी में बकरा आएगा और हलाल होगा। सोसाइटी वालों का कहना है कि बकरों को लाने का कोई नियम ही नहीं, जबकि मुस्लिम परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया है। तो ऐसे में हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी इलाकों में जानवरों को लेकर नियम कानून क्या है वो भी आपको बताता हूं। 2019 में बकरीद से पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पब्लिक सेफ्टी, साफ सफाई को देखते हुए ऐसी किसी भी पॉलिसी को स्वीकार करना असंभव है, असंभव, जो किसी फ्लैट के अंदर स्लॉटरिंग की इजाजत देती, यानी हलाल करने की इजाजत देती। कोर्ट ने कहा यह नहीं हो सकता भाई, इसीलिए रेसिडेंशियल फ्लैट के अंदर स्लॉटरिंग पर रोक लगाते हैं। हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश देते हुए कहा था कि पब्लिक सेफ्टी और उसके मानदंडों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करें। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश साफ है कि फ्लैट के अंदर किसी तरह की स्लॉटरिंग नहीं हो सकती, किसी जानवर को आप हलाल नहीं कर सकते, और यह नियम सभी पर लागू होता है। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी चाहे तो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जाकर बकरों की स्लॉटरिंग की इजाजत नहीं दे सकता फ्लैट में। जो उन्होंने लिखा जवाब में सोसाइटी वालों ने कि यह हमारे अधिकार में नहीं है कि आपको कह दें कि आप बकरे ले आइए और हलाल कर दीजिए। लेकिन बकरे फ्लैट में लाए जा रहे हैं तो हलाल करने के लिए लाए जा रहे होंगे ना। बकरे कौन पालता है फ्लैट के अंदर, और वो भी बकरीद के पहले लाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत में लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर बकरों पर बवाल जैसी घटनाएं होती हैं, जबकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों के पास भारत जैसे अधिकार नहीं है, जिनको बहुत हर्ट हो रहा है कि भाई फ्लैट में बकरा नहीं काटने दे रहे। वो सुने दुनिया में क्या चल रहा है, भारत जन्नत लगेगा आपको। कुछ देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, और आपको इटली का उदाहरण बताता हूं। वहां क्या हो रहा है सुनिए। इटली की पीएम जॉर्जियो मेलोनी ने एक बिल पेश किया है जिसमें गैराज में, वेयर हाउस में, गोदाम में और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर बैन का प्रस्ताव है। बिल के पास होने के बाद उन मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा जो अवैध तरीके से गोदामों में कन्वर्ट कर दी गई। गोदाम या वेयर हाउस में नमाज पढ़ने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत गोदाम या गैराज का प्रयोग धार्मिक प्रचार के लिए किया गया तो आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी। बिल पास होने के बाद मस्जिदों की जांच की जाएगी कि उनको फंडिंग कहां से मिल रही है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इटली में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सभी धर्म कानून के दायरे में आते हैं। इटली में सभी धर्म के प्रतिनिधि सरकार के साथ एक समझौता करते हैं। इस समझौते के तहत ही सभी धर्मों के लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, किसी भी धर्म से, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने इटली की सरकार के साथ समझौता किया हुआ है। लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इटली की सरकार के साथ समझौता नहीं किया, और इसीलिए अब बिल लाया जा रहा है वहां पर कि आप हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, किसी भी जगह को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यह खबर उन लोगों को सुननी और समझनी चाहिए जिन्हें भारत में सड़क पर जुमे के जुमे बैठकर हजारों की भीड़ के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत मिलने के बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नजर आता है। सोचिए, देखिए, महसूस कीजिए, और इस देश में आप कितने सुरक्षित हैं, कैसे सब बराबर हैं, इस पर गर्व कीजिए। इटली में मुसलमानों पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि यूनियन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन इटली के मुताबिक इटली में करीब 25 लाख मुसलमान रहते हैं और लगभग 1300 नमाज स्थल है। इटली में सिर्फ 8 मस्जिदें ही आधिकारिक हैं, बाकी नमाज की जगह गोदाम, वेयरहाउस और बेसमेंट में बने हुए हैं। इन नमाज स्थलों के बारे में इटली की सरकार के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी वजह से इटली की सरकार यह बिल लाई है। इटली की सरकार का कहना है कि बिल के जरिए जो भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से बने हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इटली में मुसलमानों के अधिकारों को कम किया जाने वाला बिल लाया गया है। वहां पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन वैसा हंगामा नहीं हो रहा जैसा भारत में छोटी छोटी बातों में हो जाता है।